हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए बीएसएफ ट्रेड्समैन 4 दिसंबर को एग्जाम हो गया है और एग्जाम होने के बाद कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा रूमर्स जिसको कहते हैं अफवाहें, कुछ वीडियो भी आए हैं, YouTube पर भी आए हैं, सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि बीएसएफ का जो पेपर है वो पहले ही क्या बाहर आ गया था। जो ओरिजिनल पेपर है उसके पिक्स बाहर कैसे आए और ओरिजिनल पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए पिक्स बाहर कैसे आए। अब कुछ हमारे साथी जो हैं वो मैसेज करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाते हैं, लेकिन वहां अधिकारी बोला था पहले वाला 75 को क्वेश्चन नंबर 75 में ही भरें। ये तो बी सीरीज जो था, पार्ट जो शिफ्ट 1 था, उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था कि 75 नंबर का जो क्वेश्चन था वो 2 बार हो गया। तो उसको कुछ सेंटर्स पे तो उसको ये कहा कि आप पहले वाला 75 कर दो और दूसरा जो 75 है उसको 76 से लिख लो आप, और उस तरीके से आप उसको सॉल्व कर लो। तो इसके लिए तो आप देखिए चैलेंज कर सकते हैं, इसके लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कुछ हमारे साथियों का जो है पेपर खराब हो गया। हिंदी का जो था लास्ट में, इंग्लिश में सही था, वो इंग्लिश में जो प्रॉब्लम नहीं था उसमें हिंदी वाला जो है उसमें प्रॉब्लम था। अब ये कहते हैं कि सर क्या सच में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आउट हुआ था? तो हमारे पास तो देखिए ऐसा कोई अपडेट नहीं है। और जो पिक भी जो कहते हैं कि कहीं घास के ऊपर रख के किस तरीके से एक फोटो खींच सकता है, देखिए जैसा कि ये कह रहे हैं कि सर जब बीएसएफ क्वेश्चन पेपर को साथ लाने नहीं देता है तो फिर कोई कैसे पेपर को मैदान के घास में रखकर फोटो खींच सकता है और ये क्वेश्चन पेपर का यूट्यूब में वायरल हो रहा है। अभी तक देखिए हमने नहीं देखा है कि YouTube में वायरल हो रहा है। क्या हम इसके लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं? ऑब्जेक्शन आप बिल्कुल लगा सकते हैं। जो पक्षकार कौन है, देखिए अब आप ये कहेंगे कि हम इसके लिए आरटीआई लगाएं, हम इसके लिए एप्लीकेशन लगाएं, तो ये इसमें ये कोई जनहित का मामला नहीं है। यहाँ पर हमारा जो पक्ष है, हम किसी भी प्रकार से इसमें प्रभावित नहीं होते हैं। इसमें प्रभावित कौन होता है? इसमें प्रभावित वो होता है जो कैंडिडेट एग्जाम दिया है, जिसका एडमिट कार्ड है, और जो एग्जाम में बीएसएफ ट्रेड्समैन का जिसने एग्जाम दिया है। अब फर्स्ट शिफ्ट का यदि आप पिक्स देख रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट वाला जो है, यदि आप ऐसा देख रहे हैं कि ओरिजिनल पेपर जो है उसका वीडियो देख रहे हैं या उसके पिक्स हैं आपके पास में, आपके पास कहीं से आपके पास रिसीव हुआ है, किसी ग्रुप में रिसीव हुआ है, किसी ने आपको शेयर किया है, तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब वो ऑब्जेक्शन कहां लगेगा? तो वो ऑब्जेक्शन महानिदेशक कार्यालय जो है डीजी बीएसएफ, वहां लगेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए बीएसएफ जो है, जो फोर्स हमारे बॉर्डर्स की जो सुरक्षा सुनिश्चित करती है, यानी कि जो लोग हैं बॉर्डर पर तब हम महफूज हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी भर्ती परीक्षा में वो इस प्रकार का जो है किसी प्रकार की धांधलीबाजी हो जाए कि पेपर पहले बाहर निकल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बीएसएफ हो चाहे कोई भी हमारी फोर्स हो, कि एक कहते हैं ना कि एक आला दर्जे का जो सीक्रेसी जो है वो मेंटेन की जाती है, कि भर्ती परीक्षाओं में एक पारदर्शिता बनाए रखी जाती है। और पेपर जो है वो पिक बाहर निकला है, तो हो सकता है कि किसी ने पेपर देने के बाद में वो पेपर जमा नहीं करवाया हो। और ऐसा भी कुछ हमारे पास भी मैसेज आया था कि एक सेंटर पे जो है एक कैंडिडेट जो है वो पेपर लेके चला गया या उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया, तो बाद में उसको खोजा जा रहा था। तो क्योंकि जितना ओएमआर शीट जमा हुआ है उतना पेपर भी जमा होगा, और यदि नहीं किसी ने जमा किया है तो उसको खोजा जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, संभावना कि इस तरीके से, हाँ ये हो सकता है कि किसी ने बाद में उसका, क्योंकि अभी देखिए सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है, और मोबाइल किसी के पास था अंदर, कोई कर्मचारी जो है वो उसका फोटो खींच सकता है। यदि ऐसा वायरल है और पिक्स हैं इस तरीके के, और आपको लगता है कि ये आपके साथ, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो कहीं जाया नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कैंडिडेट ये सोचता है कि इस प्रकार से जो पेपर बाहर निकला है उससे उसका हित प्रभावित हो रहा है, तो वो बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकता है। ऑब्जेक्शन करने के लिए आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आप बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं। आप महानिदेशक कार्यालय बीएसएफ, जो आपका एडमिट कार्ड है उसके ऊपर ही उसका पूरा एड्रेस है, या आपका जो संबंधित रिक्रूटिंग अथॉरिटी है आप वहां लगा सकते हैं। आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो बीएसएफ जोधपुर में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आप पंजाब के कैंडिडेट हैं तो बीएसएफ जालंधर में लगा सकते हैं। यदि आप लिखित में एप्लीकेशन देते हैं तो उस पर निश्चित रूप से
कोई ना कोई कार्रवाई उस पर जरूर होती है और आपके पास उसका रिप्लाई भी आता है। तो और जो वायरल जो किया जा रहा है, देखिए वो तो गलत है कि जब पेपर जो है उसका सीक्रेसी मेंटेन करने वाली जो बात है, इसीलिए पेपर नहीं दिया जाता, तो पेपर बाहर नहीं निकलना चाहिए, और निकला है तो वो बहुत गलत निकला है। लेकिन आउट होने जैसा ऐसा कोई अपडेट नहीं है, और इस तरह की अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपका काम यह है कि आपने एग्जाम दे दिया, अब आपकी अगली भर्ती है हमारी एसएससी जीडी, तो आप उसकी अच्छे से तैयारी करें, और आपका स्कोर जो है वो किस लेवल का आपका आ रहा है उसके अनुसार आप अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए, अगली भर्ती की तैयारी कीजिए। और फिर बात वहीं आ जाती है कि यदि आपको लगता है ऐसा, या आपके आसपास आपके जो आपका जो सेंटर था वहां पर यदि कोई इस तरह का आपको वाकया नजर आया है, तो आप बिल्कुल उसके लिए रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उस चीज की पूरी इंक्वायरी होती है। जैसा कि आईटीबीपी भर्ती में 2000 ट्रेड्समैन 2017 जिसका एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें ऐसा हुआ था कि कैंडिडेट्स ने रिप्रेजेंटेशन लगाया तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई हुई। लेकिन उनके उसमें तो ये था कि हिंदी और इंग्लिश जो था वो था ही नहीं उसमें, कि हिंदी में ओएमआर पर ही गलती हो गई थी, पेपर की वजह से, पेपर लीक की वजह से नहीं हुआ था वो जो ओएमआर था उसमें हिंदी या इंग्लिश आपको क्या ऑप्ट करना है वही नहीं था उसमें। अब वो नहीं होने की वजह से, लेकिन उसमें एक चीज ये थी कि हिंदी और इंग्लिश के जो आंसर जो थे वो सेम थे, लेकिन उसको बाद में एग्जाम जो था वो ऑनलाइन हुआ। तो जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं या जो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, देखिए उस चीज का कोई आधार होना चाहिए, उसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि पेपर होने के बाद वायरल हो रहा है पिक, तो उसका कोई वजूद नहीं है। पेपर होने से पहले या पेपर होने के दौरान यदि वायरल होता है, या उससे पहले आधा घंटा 10 मिनट पहले भी यदि बाहर निकल जाता है, तो उसमें आप दावा कर सकते हैं, उसका टाइमिंग चेक हो सकता है, उसका वो जो सेंटर है वहां पर सीसीटीवी होगा, वो सब चेक हो सकता है, तो ये सब हो सकता है। लेकिन एग्जाम होने के बाद उस पेपर के फोटोज जो है वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि जो जहां पर एग्जाम हुआ है कहीं से भी एग्जाम वो पेपर का पिक ले लिया होगा किसी ने और उसको शेयर कर दिया है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका कोई डाउट है, इस तरह का प्रश्न है आपका, तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।